तक हर पार्टी ने चुनावी दौर देखते हुए कर्मचारियों को भी राज्य और श्रेणी के आधार पर बांटने का प्रयास किया है। किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के निर्माण में कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। आम आदमी पार्टी का मैं स्पष्ट इसमें कह दूं, हमने केंद्र से मांग की है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी केंद्र है कि केंद्र ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे देश में लागू करे। कांग्रेस कहती है हम ओल्ड पेंशन देंगे, लेकिन मेरा साथी जो अगले साल रिटायर हो रहा है उसका लाख रुपये NDLS में है, उसका जिम्मेदार कौन है? साथियों, जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर हैं, क्रमिक अनशन पर है, और प्रदेश में इन चुनावों में कहीं ना कहीं OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपके पीछे बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार किसी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की है। आज तक हर पार्टी ने चुनावी दौर देखते हुए कर्मचारियों को भी राज्य और श्रेणी के आधार पर बांटने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने इसमें स्पष्ट कहा है कि आदमी नौकरी क्यों करता है? एक सुरक्षित जीवन के लिए। उसे लगता है कि उसका भविष्य सुरक्षित है, और किसी भी देश, किसी भी प्रदेश के निर्माण में कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है, वो चाहे प्रदेश कर्मचारी हो, वो चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो। केंद्र सरकार ने एक फैसला लेते हुए पूरे देश में ओल्ड पेंशन को खत्म कर 2004 से न्यू पेंशन स्कीम लागू करने की बात कही थी, और जिसे सभी राज्यों ने सैद्धांतिक तौर पे मानते हुए 2004 से उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ला दिया था। केंद्र सरकार ने यह फैसला राज्य सरकारों पर जबरदस्ती थोपा था। आज इस मामले में दो पार्टियां हैं, एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार है। तो केजरीवाल जी ने स्पष्ट मांग की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हर कर्मचारी का हक है, वो चाहे हिमाचल प्रदेश का है, वो चाहे पंजाब का है, वो चाहे दिल्ली का है, वो चाहे गुजरात का है। सभी व्यक्तियों को ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने एक फैसला लेते हुए एक नोटिफिकेशन पर पूरे देश के कर्मचारियों का भविष्य पर तालाबंदी की थी, यानी न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी, उसी आधार पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि वर्तमान हालात को देखते हुए, कर्मचारियों के भविष्य को देखते हुए केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेते हुए एक बार फिर से उसी तरह से अपनी गलती को सुधारे और पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे। आज इस मुद्दे पर दो दल बहुत राजनीति कर रहे हैं, एक कांग्रेस, एक भाजपा, जबकि दोनों को नैतिक अधिकार नहीं है। दोनों ने कर्मचारियों से धोखा किया है और आज वोटों की राजनीति में फंसकर अपने पाप का प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, भाजपा के द्वारा उसे नेतृत्व किया जा रहा था। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करने की योजना बनाई। हमारे प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी और उन्होंने केंद्र के इस फैसले को बिना किसी विरोध के लागू किया और प्रदेश को बदले में जो इंसेंटिव मिला वो भी लिया। यानी इसमें भाजपा भी उतनी ही दोषी है जितनी कांग्रेस। यानी दोनों दलों ने कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ किया है और आज ये जो कर्मचारी सड़क पर है, जो कर्मचारी रिटायर होता है, किसी को 1500 पेंशन लग रही है, किसी को 2000, उसके लिए ये दोनों दल बराबर के जिम्मेदार हैं। तो इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता है इस मुद्दे पे बोलने का।
आम आदमी पार्टी की स्पष्ट नीति है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, मात्र वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। भाजपा कह रही है हमने सैद्धांतिक सहमति के लिए कर दी और केंद्र को मामला भेजा है। डबल इंजन की सरकार है, 5 साल से सरकार है, 2 साल से कर्मचारी सड़कों पर हैं, उन पर एफआईआर तक के सरकार करती है। अब चुनावों के समय उन्हें चाय पे बुलाती है, दोहरा चरित्र नजर आता है। दूसरा दल है कांग्रेस गई, ओ माफ कीजिए कांग्रेस आई, जो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पे जाती है, घोषणा करती है कि हम ओल्ड पेंशन लागू करेंगे और हमने 2 राज्यों में की है। मेरा सवाल है, आप एक राज्य बताइए जहां पे आप कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दे पाए हैं। मैं झारखंड की बात करता हूं, ओल्ड पेंशन तो दूर, 6ठे वेतन आयोग के लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल पाए। 12 दिन तक पूरा प्रदेश ठप, सभी कर्मचारी हड़ताल पर। जाइए उनके मुख्यमंत्री का ट्विटर चेक कीजिए, उन्होंने कर्मचारियों से आग्रह किया कि हमारी वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको तय वेतन भत्ते नहीं दे सकते हैं, आप हमारा सहयोग कीजिए। ये असली हालात है। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हिमाचल में 10 गारंटियां दी थी। हमसे प्यार है, हमें 300 यूनिट बिजली देने को तैयार है, लेकिन जिन्होंने उनकी सरकार बनाई है उनको बिजली मुफ्त देने की बात वो नहीं करते। ये दोहरा चरित्र है साथियों कांग्रेस का। पूरा घोषणा पत्र में गोबर को छोड़ के बाकी तो हमें कॉपी किया उन्होंने। आम आदमी पार्टी का मैं स्पष्ट इसमें कह दूं, हमने केंद्र से मांग की है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी केंद्र है, कि केंद्र ओल्ड पेंशन स्कीम को पूरे देश में लागू करे। क्योंकि केजरीवाल जी 1 नेशन की बात करते हैं, हम एक राष्ट्र मजबूत राष्ट्र की बात करते हैं।